सन 1947 स्वतंत्रता का आगमन, जो सीमाओं पर लोगों एवं जमीनों का भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन के घाव का निशान छोड़ गया। सन 1947 एवं 48 का युद्ध अनेक मायनों में उल्लेखनीय रहा। लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिलने के साथ ही देश का विभाजन हो गया। जैसे जैसे स्वाधीनता प्राप्ति का उत्साह क्षीण होने लगा, विभाजन के फलस्वरूप लोगों के घायल दिलों को राहत पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि सहसा युद्ध की चौंकाने वाली आहट सुनाई देने लगी। आज़ादी के समय लगभग 550 रियासतों के सामने यह पेशकश हुई कि वे किसी एक मुल्क को चुनकर उसमें शामिल होने की सोच सकते हैं। अधिकतर शासकों ने अपने अपने नजदीकी देश के साथ हो जाने का और कुछ ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से एक ऐसी व्यवस्था की गई जो नया कोई समझौता होने तक वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखने को सुनिश्चित करती थी। दोनों देशों को यह अपील भी जारी हुई कि रियासतों पर कोई प्रशासनिक दबाव न डाला जाए जब तक कि जनता अपनी राय जाहिर न कर दे। लेकिन समझौते पर दस्तखत के बावजूद कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश में पाकिस्तान ने आज़ादी के कुछ ही महीनों के बाद से पठान कबायलियों, भूतपूर्व सैनिकों, सेना के भगोड़े सिपाहियों तथा पाकिस्तानी फौजियों के साथ स्वतंत्र कश्मीर के हिस्से में घुसपैठ शुरू कर दी। सन 1947 के अक्टूबर महीने में छापा मारों ने सीमा से लगे गांवों पर हमला कर दिया। रियासत की सेना ने शुरू में जमकर मुकाबला किया, पर जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनकी तादाद बहुत कम थी। जब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शर्त के साथ मदद करना स्वीकार किया कि पहले रियासत के विलय पर दस्तखत हों, क्योंकि कानूनी तौर पर भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर में तभी दाखिल हो सकती थी। यह घमासान और खूनी लड़ाई लंबी चली। उस दौरान सैनिकों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। झांगर, रजौरी, इथवाल, कारगिल तथा कुछ अन्य जगहों को दोबारा हासिल किया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से 1949 में औपचारिक रूप से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। भारतीय सेना ने बड़ी दिलेरी से इसे लड़ा, जिसके लिए उन्हें वीरता के पदकों से सम्मानित किया गया। इसी युद्ध में अपनी बहादुरी और जान जोखिम में डालकर देश पर मर मिटने वाले साहसी 5 वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। इस युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह लड़ते हुए शहीद हुए। उन्हें मरणोपरांत यह परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे तथा लांस नायक करम सिंह, ये 2 ऐसे सैनिक थे जिन्होंने स्वयं यह पुरस्कार प्राप्त किया। आज हम जिस देश में हैं और जैसा देश हमारे सामने है, इसे ऐसा बनाए रखने में देश के बहुत से अज्ञात सैनिकों और सामान्य लोगों की जानें गई हैं। अगर ध्यान से सुने तो आज भी देश की हवा और मिट्टी में उनकी कहानियां गूंज रही हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी हर सांस को वतन के नाम कुर्बान कर दिया ताकि हम आज़ाद देश में शांति से रह सकें। आप जानते हैं वो कौन थे? आइए उनकी जिंदगी के कुछ एहसासों को हम भी अपने भीतर तक महसूस करें। कुछ पल इनके साथ जिएं, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की इन पंक्तियों के साथ। है उनके लिए नहीं जिरह करना, है उनके लिए नहीं जिरह करना, है सिर्फ इतना कर गुजरना और मर मिट जाना, और मर मिट जाना, और मर मिट जाना।